Hello everyone. We have us here the faculty at National Institute of Mass Communication and Journalism, Ahmedabad, and he will be sharing some of his insights with us. Welcome, sir. Thank you. Sir, please give a brief introduction of yourself, and then we can start with the questionnaire. Okay. Hello everyone. मैं कौशल उपाध्याय हूँ. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट हैंडल करता हूँ. यहाँ पर फैकल्टी हूँ. पिछले 5 साल से यहाँ पर मैं फुल टाइम फैकल्टी के तौर पर काम कर रहा हूँ और मेरा कोर सब्जेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, ये सारी चीज़ें, टेलीविजन न्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं हैंडल करता हूँ और सॉफ्टवेयर मेरा की एरिया है. Sir, so let's start with the questionnaire. So, sir, my first question would be, what are the key factors that keep you connected with the education sector? Okay, मैं अगर बात करूँ तो बचपन से किताबों के बीच में मैं पला बड़ा हूँ. मेरे मदर फादर दोनों प्रोफेसर रहे, तो एक एकेडमिक माहौल के अंदर बचपन से मेरा उछेर हुआ है और किताबों के बीच जब रहा तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होने में मुझे ये बहुत ज़्यादा आसानी देता है. प्लस मैं कभी अपने आप को एज ए टीचर देखने के बजाय उसका एक गाइड देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसका फ्रेंड देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ. ये एक चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं हमेशा कनेक्टेड रह पाता हूँ उनके साथ. Sir, so in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your institute? Okay, मीडिया और मास कम्युनिकेशन की जब बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बहुत सारी एरियाज हैं. कुछ इंस्टीट्यूट है जो किसी एक वर्टिकल पर फोकस करके वहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट गुजरात में ऐसे भी हैं जिनके पास सिलेबस तो है लेकिन बहुत पुराना है. यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो न सिर्फ मल्टीपल वर्टिकल्स को एक्सप्लोर करते हैं लेकिन यहाँ पर उनको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाता है. तो मुझे लगता है ये कोर स्ट्रेंथ रहेगा हमारे इंस्टीट्यूट का जिससे हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं. So, sir, how does the curriculum or the academics of your institute ensure the best practice of the industry? Okay, जैसे ही मैंने आगे भी बताया कि कई सारे सिलेबसेस, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप होने की वजह से वहाँ पर सिलेबस को रिवाइज करना इतना आसान नहीं होता है. वहाँ हर बार एक पूरा एकेडमिक काउंसिल बिठाना पड़ता है. वो काउंसिल तय करेगा कि किस तरह से सिलेबस अपडेट होगा, फिर ये हो पाता है. हम एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट होने की वजह से ये चीज़ कर पाते हैं कि हर 6 महीने में एक बार हम सिलेबस को रिव्यू करते हैं. मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं. आज से 2 साल पहले मीडिया कुछ अलग था, आज अलग है. आज आप देख सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे हैं. तो डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म से, ये सारी चीज़ें. तो हम अपने सिलेबस में हर 6 महीने में ये जो मार्केट में नई नई चीज़ें क्या हो रही है, किस तरह का डिमांड मार्केट में क्रिएट हो रहा है, उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं. और प्रैक्टिकली हम फील्ड एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करते स्टूडेंट्स के साथ हम कनेक्ट करवाते हैं उनको और इस तरह से अपडेटेड सिलेबस के साथ हम यहाँ पर काम करते हैं. So, sir, what do you think your roles and responsibilities to the institute and the students are? बेसिकली एक एकेडमिशियन का की रोल तो ये रहता है कि पढ़ाई करवाएं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है क्योंकि जब इंस्टीट्यूट की बात होती है, एक प्रोफेशनल स्टडी की बात होती है तो स्टूडेंट को गाइड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसको पढ़ाने वाले तो यूट्यूब और गूगल भी है, तो यूट्यूब और गूगल भी उसको यही चीज़ पढ़ा देंगे जो शायद हम यहाँ पर पढ़ाते हैं. लेकिन बच्चा जब हमारे पास पढ़ता है तो कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं और फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है ये उसके सामने बहुत बड़ा सवाल होता है. वहाँ पर शायद हमारा की रोल होता है और वहाँ पर हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं. तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को न सिर्फ यहाँ पर पढ़ाकर बाहर निकाल दिया जाए लेकिन पढ़ाने के बाद भी उनके साथ उसी तरह से कनेक्टेड रहें और फील्ड में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर एक बैकबोन की तरह हम उसको सपोर्ट करते हैं. Sir, when you first came to this institute, what was your vision for the institute and has it evolved over time and how far along in implementing that vision are you? Okay, यहाँ पर जब पहली बार मैं यहाँ आया NIMCJ में तब तो मेरे लिए भी एकेडमिक करियर की शुरुआत थी. तो एक टीचर के तौर पर यहाँ पर जुड़ा था कि मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ये पढ़ाने के बाद बच्चे आगे चले जाएंगे. धीरे धीरे मेरी सोच में परिवर्तन ये आया कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर नहीं निकल जाना है, उनको एक बेहतर इंसान बनाना है. क्योंकि सब्जेक्ट्स पढ़ना अलग चीज़ है, बेहतर इंसान बनना अलग चीज़ है और उसके लिए कोई किताब नहीं होती. किताब पढ़कर बेहतर इंसान नहीं बन सकता.
तो आप जिंदगी के कुछ बोध उनको इस तरह से देते रहें कि अपनी जिंदगी में कभी वो अकेला महसूस न करे, कभी वो फेलियर आए तो फेलियर के साथ कैसे लड़ना है वो मुकाबला कर पाए, उस तरह से उनको बनाना, ये भी एक जिम्मेदारी रहती है जो अदर देन सिलेबस होता है। तो सिलेबस के बाहर ये मैंने खुद से सीखा है कि उस तरह से भी उनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So, sir, what are some of the biggest challenges you see, both for higher education in general and for your institute specifically? Okay. चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जनरेशन को डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जितना हमारे लिए एडवांटेज है उतना कहीं लिमिटेशन भी बन के खड़ा हो जाता है, और अटेंशन स्पान स्टूडेंट का आज बहुत कम हो रहा है हर एक सेक्टर में, ना सिर्फ मीडिया की बात हो रही है, हर एक सेक्टर में स्टूडेंट का अटेंशन स्पान कम है। और स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि ऊपर से सब कुछ समझ लेना है लेकिन इन डेप्थ जाने की इच्छा कम होती है, और कहीं ना कहीं करियर के रेट रेस में उनको भागना बहुत जल्दी होता है कि मुझे बस 6 महीने में नेम फेम चाहिए या बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, 1 साल में चाहिए। तो कभी कभी सक्सेस मिल भी जाती है, लेकिन 100 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट सक्सेस ले लेते हैं, बाकी के बच्चे उसी रास्ते पर भागने की कोशिश में कहीं ऐसे गिरते हैं कि उनको पता नहीं चलता। तो इन डेप्थ नॉलेज गेन करना ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये स्टूडेंट्स को अचीव करना बहुत जरूरी है। Sir, what would you like people to know about your institute that they may not know? Okay, वैसे तो इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी बातें बाकी फैकल्टीज ने भी की होगी, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो न सिर्फ अलग अलग वर्टिकल में काम करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो अगर आप प्रिंट समझ लीजिए तो प्रिंट मीडिया के लिए बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर उनको पूरा डिजाइन करवाना सिखाते हैं, न सिर्फ सिखाते हैं, उनको न्यूज़पेपर प्रिंट करके सबमिट करने के लिए कहते हैं। तो खुद की स्टोरीज कवर करते हैं, प्रिंट करते हैं, सबमिट करते हैं। उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो बच्चे खुद ही अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, रेडियो का पूरा एक 1 आवर स्लॉट FM रेडियो का क्रिएट करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना चाहते हैं, क्योंकि उसको इंडस्ट्री में जाकर सिर्फ थियरी वहां पर नहीं शो करना है, थियरी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल काम क्या होता है, और वही हम यहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं यहाँ पर। तो एक बच्चा जब यहाँ से निकले तो एक एरिया का वो एक्सपर्ट बन के ना रह जाए, एक एरिया के एक्सपर्ट के साथ साथ उसके पास अलग अलग फील्ड की भी बहुत सारे ओपनिंग्स रहे उसके हाथ में। ये हमारा सबसे बड़ा काम रहता है। So lastly, I would like to ask you, are there any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? मैंने मेरे पहले के आंसर में भी बताया कि आज के यूथ को ना एपिटाइजर ज्यादा पसंद आता है मेन कोर्स के बजाय। तो एपिटाइजर को छोड़कर मेन कोर्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वो सिर्फ पॉपकॉर्न से पेट नहीं भर सकते। तो एपिटाइजर या फिर ये कमची मंची चीजें खाकर आप जो काम चला लेते हो, इन डेप्थ नॉलेज तक जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में आगे जाना है, इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है। और जो इन डेप्थ नॉलेज के साथ आगे बढ़ता है, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में कहीं पर भी उसको जॉब क्राइसिस होगी, कहीं पर भी उसको ये होगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, या फिर उसको बार बार नौकरियां बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 साल अपनी करियर के लिए आप इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर कर ले तो लगता है कि करियर में आप ऐसे ऊपर जाओगे रॉकेट की तरह कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। Okay, sir. Thank you for the insightful interview. It was great talking to you. Thank you very much.